जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं आज रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास हमने स्टार्ट किए थे उसमें आगे पढ़ाने के लिए। यहाँ हमने कोडिंग डिकोडिंग की दो क्लासों में बेसिक्स और थोड़ी सा एडवांस लेवल क्वेश्चनों को अपन ने देख लिया था कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्या क्या एग्जामिनर की अप्रोच हो सकती है, किस किस प्रकार से क्वेश्चनों को आपके सामने एग्जाम में पेश किया जा सकता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे पार्ट में यहां देखेंगे कि अब क्वेश्चनों का पैटर्न और किस प्रकार से हो सकता है, एग्जामिनर क्या क्या चेंजेस कर सकता है, क्या क्या बदलाव कर सकता है और आपको किस तरीके से परेशान कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को JZYXUTV और ग्रेप्स को TYXRVL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज ZYXUTV एंड ग्रेप्स इज रिटन एज TYXRVL देन हाउ एप्पल विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वह आंसर होगा जो एकदम राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस प्रश्न को तो आपके लिए जो कोडिंग दी गई है, ये आपको जो ग्रुपिंग दी गई है, इसमें जो भी वर्ड आए हुए हैं, जो भी लेटर आए हुए हैं, वो क्या है, एकदम कॉमन है। मैं बात कर लूं कि मुझे एप्पल के लिए कोडिंग बतानी है, एप्पल में जो भी लेटर आए हुए हैं वो ऑरेंज और ग्रेप्स में कहीं ना कहीं वो यूज हो चुके हैं। मतलब यहां ना तो कुछ प्लस हो रहा है, ना कुछ माइनस हो रहा है, ना ही लेटरों की पोजीशन चेंज हो रही है। अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, अपोजिट +1 अपोजिट 2, या कहीं प्लस कहीं माइनस, या फिर हमने पोजीशन के बिहाफ में क्वेश्चनों को सॉल्व करना देखे थे। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनसे डिफरेंट है, ये फिक्स्ड कोडिंग वाले हैं। मतलब ए के लिए एक कोडिंग फिक्स कर दी गई, मतलब ए जहां जहां आया है ए के लिए ये कोडिंग हो गई या फिक्स कर दिया गया है। ऐसे ही आपका P जहां जहां आया है उसके लिए फिक्स कोडिंग कर दी गई है, L जहां जहां आया उसके लिए फिक्स कोडिंग कर दी गई है। तो आप गौर से अगर देखेंगे तो A यहां तीसरे नंबर में आया है, तीसरे नंबर में A के लिए यहां X मिल रहा है। ग्रेप्स में भी ये तीसरे नंबर में इधर A आया था, यहां भी आपको क्या मिल रहा था, X। मतलब A की कोडिंग क्या कर दी गई है, X कर दी गई है। A की कोडिंग क्या कर दी गई है भाई, X कर दी गई है। मतलब आपके सही ऑप्शन का जो शुभारंभ होगा वो X से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ खत्म होते हैं। फिर P है, तो P के लिए कोडिंग की गई है R। P के लिए क्या कोडिंग की गई है, R। तो X के बाद 2 बार R, यहां भी क्या मिल गया आपको, 2 बार R मिल गया। L के लिए क्या कोडिंग है आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो L के लिए अगर आप गौर से देखेंगे तो L के लिए कोडिंग क्या है, S। L के लिए कोडिंग क्या गई है, S। मतलब X डबल R, उसके बाद क्या आएगा S, ना कि Y। तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपके पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है और मूव को ZMWE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इज रिटन एज QHOE and move is written as ZMWE, then how over will be written in the same code language। आपको 20 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 20 सेकेंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए भाई बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलो देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, क्योंकि ओवर में जितने भी वर्ड यूज हुए हैं, जितने भी लेटर इसमें यूज हुए हैं, वो सभी के सभी उनकी आपको कोडिंग पहले से बता दी गई है। मतलब O के लिए फिक्स्ड कोडिंग है, V के लिए फिक्स्ड कोडिंग है, E के लिए फिक्स्ड कोडिंग है, R के लिए भी क्या है, फिक्स्ड कोडिंग है। मतलब देखो यहां O आया है तो O के लिए यहां आपको क्या मिल रहा है, M मिल रहा है। ठीक है, तो O जहां भी आया होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, M से। M सब O के लिए आपको क्या मिल गया, M मिल गया। फिर V,
तो V आपका जहां आया है, V के लिए क्या मिल रहा है आपको, W मिल रहा है। V के लिए क्या मिल रहा है, W, तो M के बाद क्या मिल जाएगा आपको, W, तो सभी में मिल रहा है। फिर E, E के लिए क्या कोडिंग मिल रही है, E के लिए आपको E ही कोड मिल रहा है। E के लिए क्या मिल रहा है, E ही कोड मिल रहा है। तो MW के बाद क्या आ जाएगा आपका, E आ जाएगा। MW के बाद E आ गया। फिर R के लिए क्या कोडिंग है, R के लिए कोडिंग है आपका O। R के लिए कोडिंग क्या है, O, तो MWEO, MWEO ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। यही आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MWEO आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं, फिक्स्ड कोडिंग के बिहाफ में है। इसमें लेटरों के लिए नंबर फिक्स कर दिया गया कि इसके लिए कोडिंग ये है, इसके लिए कोडिंग ये है और इसके लिए कोडिंग ये है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज NZO एंड बार्क इज रिटन एज CTSL, देन हाउ प्रैंक विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO और बार्क को CTSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। आप गौर से देखेंगे तो प्रैंक में जो भी लेटर आए हुए हैं उन सभी लेटरों की आपकी कोडिंग पहले से दिखाई दी गई है। मतलब प्रैंक में जो भी आपको लेटर मिल रहे हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं उनके लिए फिक्स्ड कोडिंग यहां भी आपको देखने को मिल रही है। तो P यहां आया था तो P के लिए क्या मिला, N, तो यहां भी P के लिए क्या मिल जाएगा आपको, N। N से आपकी शुरुआत होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया। फिर आया है आपका R, तो R के लिए क्या मिल रहा है आपको, S। N के बाद क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। यहाँ N के बाद T है, यहाँ N के बाद Z है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSEA को TSEW लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TSEA is written as TSEW, then how HTRON will be written in the same code language। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखा गया है। अगर आप TSEA को इस क्रम में यहां से राइट टू लेफ्ट अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, ये EAST। फिर इसको भी अगर आप उल्टा लिख दोगे WEST, मतलब ईस्ट को क्या लिख दिया गया, वेस्ट लिख दिया गया। ईस्ट को क्या लिख दिया गया, वेस्ट लिख दिया गया। तो ये देखो गौर से, ये क्या लिखा है, नॉर्थ लिखा है। ये क्या लिखा है, नॉर्थ लिखा है। नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, साउथ, SOUTH, मतलब नॉर्थ के लिए साउथ लिखा जाएगा। और साउथ की कोडिंग कैसे होगी, HTUOS, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज YLEAR is written as TELA, then how DLCO will be written in the same code language। आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है। तो यहां अगर आप क्वेश्चन को गौर से देख रहे होंगे तो देखो YLEAR यहाँ 5 लेटर हैं, इनके लिए जो कोडिंग मिल रही है वो 4 लेटरों की मिल रही है। अगर आप लेटरों की पोजीशन जाओ या +-1 या अपोजिट कुछ भी आप चेक करो तो ये तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ जो पैटर्न फॉलो किया गया है वह पैटर्न कौन सा है, इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो किया, मतलब कोई लॉजिक फिक्स नहीं है कुछ भी, है ना। तो इलॉजिकल पैटर्न के बिहाफ में भी आपसे क्वेश्चन दिए। अगर मैं इन सभी लेटरों का यूज करके एक सार्थक शब्द बनाऊं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं तो क्या बन सकता है, अर्ली।
क्या बन गया, अर्ली। और इनका अगर मैं मीनिंगफुल लेटर बनाऊं तो क्या जाएगा, लेट। क्या जाएगा, लेट। अर्ली, अर्ली का अपोजिट क्या होता है, लेट होता है। अर्ली, अर्ली का अपोजिट क्या होता है, लेट होता है। इसी प्रकार अगर मैं इसका एक सार्थक शब्द बनाऊं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं, तो क्या बन जाएगा आपका, कोल्ड, COLD। अब कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट। क्या होता है कोल्ड का अपोजिट, हॉट। अब हॉट निम्नलिखित में से किसकी सहायता से बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो THO लिखा है, इसका यूज करके क्या बनाया जा सकता है, हॉट बनाया जा सकता है। मतलब करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है। आपको यहाँ एक श्रेणी दी गई है, एक सीरीज दी गई है। आपको बताना है कि सीरीज में बीच का जो ये लेटर मिस है, जो गायब है, इसमें क्या आंसर आपका सही आ सकता है। लिखा है SMTW, खालिस्तान A फॉर S। अगला लेटर क्या होगा W के बाद। ऑप्शन आपके देख रहे हैं TNUP। गौर से अगर आप देखोगे, एस फॉर हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इसके बाद आएगा थर्सडे। थर्सडे का जो पहला लेटर होने वाला है वो क्या होगा, टी। अगर आप यहाँ टी रख दोगे तो आपकी सीरीज कंप्लीट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। आपका क्वेश्चन एकदम सही हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा है टी, आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप इसको पढ़ोगे IVX। अब खालिस्तान लिखा है, फिर C लिखा है, फिर D लिखा है, फिर M लिखा है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं B, L, P और Z। क्या आपका सही आंसर हो सकता है, दिमाग लगाइए और आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्द से जल्द। चलिए, अब अगर आप देख रहे हैं तो देखो, अगर आप कोडिंग देखने जाओ तब तो फिर आप तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि I मतलब 9, फिर V मतलब 22, फिर X मतलब कितना हो गया आपका 24। अब जो भी नंबर लेके हैं तो ऐसा तो कुछ मुझे कोई पैटर्न देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि रोमन जो गिनती होती है, रोमन लिपि में जो गिनती लिखी जाती है, एक आपका ये बनाया जाता है। 2 लिखने के लिए आप ऐसे यूज करते हैं, 3 लिखने के लिए आप ऐसा यूज करते हैं, 4 लिखने के लिए आपने यूज किए और 5 लिखने के लिए आपने यूज कर दिया, तब भी आ गया। 5 का ऐसे आपने ये 20 से बना दिया। फिर 10 मतलब 9 तक आप ऐसे ले जाएंगे, जैसे 10 आप लिखेंगे तो आप एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे। 5 में पहली बार दूसरा वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद 10 में, अब यहां से लेके आप 49 तक लेटर लिख देंगे और कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आप 50 जाओगे तो 50 में आप एक नए वर्ड का इंट्रोड्यूस करोगे। मतलब आपकी ये रोमन लिपि ही तो लिखी है। 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, है ना, ये 100 हो गया। तो अब इसके 100 के पहले क्या इंट्रोड्यूस होगा, 50, और 50 को रोमन लिपि में लिखते हैं L। 50 को रोमन लिपि में क्या लिखते हैं भाई, L लिखते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, L, अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां से आपकी नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग क्या है शुरू होती है, जो कि नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आपको दी है। पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज 23 एंड कैट इज रिटन एज 24, देन हाउ बॉल विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23, कैट को 24 लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में बाल को क्या बोला जाएगा। आपके ऑप्शन है 27, 28, 32, 120। क्या आंसर होने वाला है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो आप यहां देखेंगे तो आपको बोल रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23।
अगर बैट में जो भी लेटर आए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी जाए तो बी आता है आपके दूसरे नंबर में, ए आता है पहले नंबर में और टी आता है 20 नंबर। इन सब का अगर टोटल निकालोगे तो आ जाने वाला है 20। इसी प्रकार कैट में जो भी वर्ड यूज हुए हैं इनको अगर आप जोड़ोगे तो 4 और 20 24। तो आपको बताना है बॉल को क्या बोला जाएगा। एल एल 2 बार आया है मतलब 12 दूनी 24। ए हो गया तो कितना हो गया प्लस का 1 और बी मतलब प्लस का 2। 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लॉजिक सिंपल था कि इनकी प्लेस वैल्यू को लिख के तो क्या कर देना है जोड़ देना है ऐड कर देना है, प्लेस वैल्यू का सम कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2, एम को 26 और जेड को 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीईटी को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 26 एंड जेड इज इक्वल टू 50, देन हाउ बेट विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो अगर मैं देखूं प्लेस वैल्यू को देखने जाऊं तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसमें एक को कितना बोल रहा है 2 बोल रहा है। बी की कितनी होती है 2 होती है, इसमें कितना बोल रहा है। एम की कितनी होती है 13, 13 को 26, जेड को 26 होती है 52 लिख दिया, मतलब प्लेस वैल्यू को कर दिया इंटू 2 कर दिया। कुछ नहीं करना, इसको भी सॉल्व करो, इसकी जो भी इसका टोटल आएगा उसका हम दोगुना कर देंगे। तो बी आता है आपके दूसरे नंबर में, ई आता है 5वें नंबर में और टी आता है आपके 20 नंबर में। तो 2, 5, 7 और 20 कितने हो गए आपके 27। अब चूंकि इसने ए की भी प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया है, एम मतलब 13 की प्लेस वैल्यू को भी डबल कर दिया है, जेड अर्थात 26 की प्लेस वैल्यू को भी डबल कर दिया है, तो हम इसका भी डबल कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 54 अर्थात 54 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल था कि जो भी लेटर आए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखो और प्लेस वैल्यू को जोड़ो और उसको क्या कर दो दुगना कर दो। ठीक, इतना सा काम था बस। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में आपको ई के लिए कोडिंग मिल रही है 5, होटल के लिए कोडिंग मिल रही है 12, तो लैम्ब के लिए क्या कोडिंग होगी आपको इस बात का पता लगाना है। इफ ई इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12, देन हाउ लैम्ब विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब यहां गौर से आप देखेंगे तो ई के लिए आपको कोडिंग मिलेगी 5, होटल के लिए आपको मिल रही है 12, तो लैम्ब के लिए क्या होने वाली है आपको ये पता लगाना है। अच्छा, अगर मैं लॉजिक ढूंढने जाऊं तो ई तो आता है आपके कौन से नंबर 5वें नंबर में और 5 ही लिखा है, ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होटल का 12, अब इसके लेटरों को भी अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 आए हैं, 5 का 12 से कोई कनेक्शन नहीं है। अब 12 लिखा है कैसे, कि प्लेस वैल्यू को लिख रहा हूं तो ये आपका लिखा है 8, फिर यदि 8, फिर ये लिखा है 15, फिर लिखा है आपका ये 20, फिर लिखा है 5 और फिर लिखा है आपका 12। अगर इसको आप जोड़ने भी जा रहे हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं आ रहा, जोड़ोगे तो 12 और 8 20, 20 40 और 15 20 60, कितना टोटल कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब इसका टोटल 60 आ रहा है, यहाँ तो टोटल ही 5 था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टोटल कितना मिल रहा है 60 मिल रहा है। क्या हो सकता है अगर ध्यान लगाओगे तो होटल में 1, 2, 3, 4, 5 लेटर आए हैं, टोटल को अगर मैं नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। यहां भी इसका टोटल कितना था 5 था, टोटल को अगर नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिल गया 5 मिल गया। तो लैम्ब में एल आता है आपके 12वें नंबर में, फिर ए आता है आपके 1 नंबर में, एम आता है आपके 13वें नंबर में और बी आता है, ठीक है। तो 12 और 1 13, 13 26, 26 तो कितना हो गया आपका 28। 28 को आप डिवाइड करो, 28 को डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ लेटर अर्थात 4 से, तो जो सही आंसर आने वाला है 7 आ जाएगा। 7 अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो लॉजिक सिंपल था कि प्लेस वैल्यू का सम कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लेटर से।
डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लेटर से। ये आपके इस प्रश्न का लॉजिक हो गया, आपके इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया। प्लेस वैल्यू का सम करो और उसको नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल। तो आप सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना है। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि काइट्स को दो बोला जा रहा है, मंडे को भी दो बोला जा रहा है, एयर को भी दो बोला जा रहा है, तो संडे को क्या बोला जाएगा। If kites is equal to 2, Monday is equal to 2 and air is equal to 2, then how Sunday will be written in the same code language? ये क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप एक क्वेश्चन आपको और करना है। अमन, अमन के लिए कोडिंग मिल रही है, अमन के लिए आपको कोडिंग मिल रही है 22। पवन के लिए कोडिंग मिल रही है आपको, पवन के लिए कोडिंग मिल रही है आपको 23। तो आपको बताना है पंकज के लिए क्या कोडिंग होगी। ठीक, चलिए इस प्रश्न का आंसर फिलहाल देखते हैं। काइट्स के लिए आपको दो मिल रहा है, मंडे के लिए भी दो मिल रहा है, एयर के लिए भी दो मिल रहा है। अब अगर आप देखो तो काइट्स में 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तब भी कोडिंग दो ही है। 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तब भी कोडिंग दो, और 3 है तब भी कोडिंग दो मिल। लॉजिक क्या है आखिर? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आए हुए हैं, दो दो आए हैं। सभी में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आए हुए हैं, दो दो आए हैं, इसलिए इनकी कोडिंग कितनी है, दो। संडे में भी नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आए हुए हैं, दो आए हुए हैं। मतलब इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, दो होने वाला है। अब अगर आपका इस लॉजिक के बिहाफ में क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या गारंटी है कि केवल ये इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी तो कुछ पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि अमन के लिए कोडिंग मिल रही है 22, पवन के लिए कोडिंग मिल रही है 23। तो आपको बताना है पंकज के लिए क्या कोडिंग होगी। गौर से आप देखेंगे तो देखो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 5। 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 5 ही 5 क्या 4 क्यों, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं, 5। मतलब नंबर ऑफ लेटर की ही क्या है, कहानी है। यहां आप गौर से देखेंगे तो 1 2 नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स स्वरों की संख्या, ये नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 2 आए हैं। और कॉन्सोनेंट भी इसमें कितने आए हैं, 2, इसलिए आपका ये हो गया। पवन में आप गौर से देखेंगे तो वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने दिए गए हैं पवन में, 2 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स 2। तो ये जो है नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गया। कॉन्सोनेंट भी कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, इसे 23 लिखा गया है। पंकज, पंकज में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। और 1 2 3 4 नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, 24 होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपको ये बताना है। एप्पल के लिए कोडिंग मिल रही है आपको, एप्पल के लिए कोडिंग मिल रही है आपको 32। ऑरेंज के लिए कोडिंग मिल रही है आपको 23। ऑरेंज के लिए कोडिंग मिल रही है आपको 23। तो ग्रेप्स को क्या बोला जाएगा, आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। एप्पल के लिए कोडिंग मिल रही है 32, ऑरेंज के लिए कोडिंग मिल रही है 23। तो ग्रेप्स के लिए क्या आंसर होने वाला है, ग्रेप का आंसर क्या होने वाला है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ अमन में सबसे पहले नंबर ऑफ वॉवेल्स लिखा गया है, फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, फिर पवन में भी नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो ये भी आपका नंबर ऑफ वॉवेल्स और ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 को 19 अर्थात 19 बोला जाता है, माय को 16 बोला जाता है, तो ही को क्या बोला जाएगा। अब 2 लिखा है,
2 की अगर प्लेस वैल्यू में निकालूं तो ये तो आता है आपका 20वें नंबर में और ये आता है 15 नंबर, तो 20 और 15 का जोड़ के तो ऐसा 19 बन नहीं सकता, ऐसे ही ये 13 और 25 16। अगर मैं 2 जो लेटर 2 में आए हुए हैं इनका क्या निकाल दूं अपोजिट, तो टी का अपोजिट क्या होता है जी और ओ का अपोजिट क्या होता है एल। जी मतलब 7 और एल मतलब 12, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 19 आ गया। 2 के लिए लिखा भी कितना था ऐसे ही। एम का अपोजिट होता है एन और वाई का अपोजिट होता है बी। इन दोनों की प्लेस वैल्यू का अगर मैं सम कर दूं तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो सॉरी 16 आ जाएगा। तो बताना है हमें ही एच का अपोजिट क्या होता है एस और ई का अपोजिट क्या होता है वी। 19 प्लस 22 तो कितना आ जाएगा 9 2 11 2 और 1 3 और 1 4 41। 41 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो लॉजिक सिंपल था कि अपोजिट की प्लेस वैल्यू अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम, ठीक, ये आपके प्रश्न का करेक्ट लॉजिक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि ड्राइवर को 12 पेडेस्ट्रियन को 20 तो एक्सीडेंट को क्या बोला जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए भाई बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। गौर से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6, तो इसकी कोडिंग कितनी मिल रही है 12, ठीक। यहां नंबर ऑफ लेटर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 10, इसकी कोडिंग कितनी मिल रही है। मतलब लॉजिक में सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लेटर को यदि 2 से गुणा कर दिए जाए अर्थात नंबर ऑफ लेटर का यदि दोगुना निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा लॉजिक मिल जाएगा। अब आपको बताना है एक्सीडेंट में कितने वर्ड हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 का दोगुना होता है 16, तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो लॉजिक सिंपल था, नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 2, तो आपके ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डील को 45112 बोला जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को क्या बोल दिया जाएगा। कुछ नहीं किया है, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन। डी आता है चौथे नंबर में, ई आता है 5वें नंबर में, ए पहले नंबर में, एल 12वें नंबर में। तो लेडी का बोला है मतलब 12 से शुरुआत होगी तो ऑप्शन नंबर ये खत्म। 12 के बाद 1 आएगा 4 नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका पहला भी खत्म। 12 1 4, अच्छा वाई को 25 बोलते हैं 22 नहीं बोलते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ACNE को 3 7 29 11 और उसी सांकेतिक भाषा में बॉल को क्या बोला जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ACNE is written as 3 7 29 11, then how ball will be written in the same code language। तो आप गौर से देखो क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है। ए के लिए आपको 3 मिल रहा है, सी के लिए मिल रहा है 7, एन के लिए 29 और ई के लिए 11। गौर से अगर आप देखेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 का दोगुना करके तो कितना मिल जाएगा 2 और उसमें एक जोड़ दिए कितना मिलेगा 3, 3 की दोगुना 6, 6 में एक जोड़ दिए तो 7, 14 का दोगुना 28 और 1 29, 5 का दोगुना 10 और 1 11, मतलब प्लेस वैल्यू में इंटू 2 करके प्लस का 1 कर दिया गया है। तो बी का दोगुना 4 और 1 5, मतलब स्टार्टिंग होगी 5 से, स्टार्टिंग हुई है 31 से, यहाँ 25 से, यहाँ 25 से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला। ठीक,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाएगा? इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मशीन इज रिटन एज 19, 7, 19, 14, 15, 20, 11, then how danger will be written in the same code language? चलिए भाई बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मशीन का एम आता है आपके 13 नंबर में, स्टार्टिंग कितनी हुई है 19, तो 13 में कितना कर दिए 6 जोड़ दिए। ए आता है आपके पहले नंबर में, और एक में भी अगर आप 6 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा 7। 3 आता है तीसरे नंबर में, 3 में 6 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा 9। एच आता है आपके 8वें नंबर में, 8 में अपने 6 जोड़ दिए 14 मिल गया। आई आता है आपके 9वें नंबर में, 9 में अपने 6 जोड़ दिए कितना मिल गया 15 मिल गया। मतलब सब जगह प्लेस वैल्यू कितना ऐड कर दे रहा है 6 ऐड कर दे रहा है। आप भी करो। डी, डी मतलब कितना हो गया आपका 4। 4 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 10। यहाँ 11 से शुरुआत है, यहाँ 13 से शुरुआत है, यहाँ भी 13 से शुरुआत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा जहाँ 10 से शुरुआत है, आपका सी करेक्ट। इसी को आगे भी चेक करना है, तो 1 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7। आखिरी का भी चेक कर लो, 18 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24। कुछ भी चेक कर लो, सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा था, प्लेस वैल्यू में हमने 6 ऐड कर दिए। अब आज की इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने नंबर बेस्ड कोडिंग को मुख्यतः पढ़े, और हमने रीजनिंग के इलॉजिकल पैटर्न के बिहाफ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर देखे। और भी क्या टाइप बन सकते हैं आने वाले पार्ट में हम देखेंगे। अब आज की इस क्लास में समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।